नित्य निर्द्वन्द्व में ब्रह्म जाना अब रहना कहिया न जाना। ब्रह्म रूप में सब कुछ आपे ना और दूसरा कोई भासे। किसी की पूजा करो किसी का ध्यान धरो नहीं आना मेरा सोहम रूप है पुराना। पुराना सच्चिदानंद में नित्य निर्द्वन्द्व में ब्रह्म जाना अब रहना कहिया न जाना। अब रहना कहिया न जाना बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की, सच्चिदानंद श्रोता जनों की। सत्संग में स्वाध्याय चल रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन चल रहा है और यही चिंतन वास्तविक चिंतन है। मैं ब्रह्म हूँ और सभी चिंतन व्यर्थ है। मैं ब्रह्म हूँ चिंतन ही सत्संग है, बाकी तो सब वाणी का विलास मात्र है। आत्मचिंतन ही वास्तव में सत्संग है। आत्मचिंतन जहाँ नहीं है वह वाणी का विलास मात्र है। जो अपने को देह मानता है वह कभी भी बंधन से छूट नहीं सकेगा। ऐसा उपनिषदों का कथन है कि जो अपने को देह मानता है कि यह देह मैं हूँ, यह देह मेरा है, करोड़ों गायों की हत्या से अधिक वो पापी होता है। करोड़ों गायों की हत्या का वह पापी बन जाता है जो अपने को देह मानता है। अस्तु मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा ही चिंतन करते रहना चाहिए।
निरंतर यही चिंतन होता रहे, वही कल्याण को प्राप्त होता है। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, जैसी मति तैसी गति, ऐसा शास्त्रों का कथन है कि तुम जैसी मति बनाओगे, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मुट्ठी में है बंधन और मोक्ष। तुम चाहो तो मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मुक्त हो, और तुम जब चाहो कि मैं उड़िया हूँ, बस तुम बंध गए अब इस मुट्ठी के अंदर। इसलिए निरंतर मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। सड़क पे जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हो, व्यापार लेन देन कर रहे हो, लेकिन अंदर यही मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, जैसी मति तो मैं मुक्त मति बना कर रखूंगा तो मैं मुक्त रहूंगा। मैं जीव मति बना के रखूंगा तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये निश्चित बात है, ये उपनिषदों की बात है, ये तुम्हारे मेरे मन की बात नहीं, वेदों का सिद्धांत है। यथा मति तथा गति, जैसे तुम मति बनाओगे वैसे ही तुम्हारी गति होगी। सदगति भी हो सकती है मति के अनुसार, और दुर्गति भी हो सकती है दुर्मति के अनुसार, मति के अनुसार। तो सत्संग वही जो अपने को देह से पृथक, प्राणों से पृथक, पंच ज्ञानेंद्रियों से पृथक, पंच कर्मेंद्रियों से पृथक, पंच प्राणों से पृथक, अंतःकरण से पृथक। क्या? मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। सभी इसका चिंतन करें, बोलो मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार न अहम अनात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार न अहम अनात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार न अहम अनात्मा, काम क्रोध लोभ मोह नाम अनात्मा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह नाम अनात्मा, न मन में राग जगे किसी के प्रति, न द्वेष जगे, न काम जगे, न क्रोध जगे, न किसी वस्तु के प्रति लोभ मोह जगे, तो तुम सच्चे भगत हो। और अगर तुम्हारे मन में ये भाव राग भी है, द्वेष भी है किसी के प्रति, लोभ और मोह भी है किसी के प्रति, काम और क्रोध भी है, तो तुम सत्संगी नहीं हो, कुसंगी हो, अनात्मा को अपना स्वरूप मान रहे हो। तो काम क्रोध लोभ मोह में नहीं अनात्मा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह में नहीं अनात्मा,
राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मैं नहीं अनात्मा। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मैं नहीं अनात्मा। यही अभ्यास करना है, यही अभ्यास निरंतर करना है, यही चिंतन करना है। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। 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 मन बुद्धि चित्त अहंकार ना अहम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार ना अहम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम न मन को अपना स्वीकारो, न बुद्धि को अपना स्वीकारो, न चित्त को अपना स्वीकारो, न अहंकार को। ये दुश्मन है, ये तुम्हारे पक्के दुश्मन, कट्टर दुश्मन है। हटा दो इनको। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार ना अहम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्मा। किसी एक को भी स्वीकार किया तो वेद कहता है कोटि कोटि गायों की हत्या से भी ज्यादा पाप उसको लगेगा जो इस अनात्म देह को मैं करके मानेगा, अनात्मा अंतःकरण को मैं करके मानेगा, अनात्मा पंच ज्ञानेंद्रियों को मैं करके मानेगा, पंच कर्मेंद्रियों को मैं करके मानेगा। वह कोटि कोटि गायों की हत्या से भी अधिक गायों का हत्यारा माना जाएगा। इसलिए जैसी मति अपनी ब्रह्ममति बनाओ तो ब्रह्म गति है, आत्ममति बनाओ तो आत्मगति है, मुक्तमति बनाओ तो मुक्त गति है, आनंदमती बनाओ तो आनंद ही गति है। तो निश्चित करो मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 सर्व दुखों से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। सर्व दुखों से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुखों से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुख से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुखों से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुख से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व चिंताओं से रहित निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं तो सर्व चिंता से रहित निश्चिंत आत्मा हूँ। सर्व चिंताओं से रहित आनंद आत्मा हूँ। सर्व चिंताओं से रहित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। इस प्रकार का मैं ब्रह्म हूँ ग्रंथ से हमें बोध जागृत हो रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार यह अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में नहीं हूँ। काम क्रोध राग द्वेष लोभ मोह यह सब मैं नहीं हूँ। मैं सर्व दुखों से रहित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आगे क्या कहते हैं? यह अविनाशी आत्मा
सभी नाशवान शरीरों में विद्यमान है। ये जो तुम्हारा हमारा जो चैतन्य स्वरूप है कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, तो ये नाशवान शरीर है। तुम्हारा हमारा सबका शरीर तो नाशवान है। यह अग्नि से जल जाता है, शस्त्र से कट जाता है, ये पानी से भीग जाता है, ये पवन से सूख जाता है। सबके शरीरों की अवस्था, चाहे वो राम का शरीर हो कि कृष्ण का शरीर हो कि किसी ब्रह्मा विष्णु का हो कि पशु पक्षी का, सबके शरीर की होता है। नहीं, मैं न शस्त्र से कटता हूँ, न मैं अग्नि से जलता हूँ, न मैं पानी से भीगता हूँ, न मैं पवन से सूखता हूँ। कौन? मैं। लेकिन ये मेरा जो है, मैं इससे अलग हूँ। मकान में रहने वाला मकान से अलग है। मोटर गाड़ी में बैठने वाला मोटर गाड़ी से अलग है। देह में रहने वाला देह से, तो ये कटेगा, जलेगा, सूखेगा, भीगेगा, इसका धर्म स्वभाव है सबके शरीर का। लेकिन मैं क्या हूँ? न शस्त्र से, न अग्नि से, न पानी से, न पवन से, मैं किसी से नष्ट नहीं होता हूँ। तो सबके शरीर में रहने वाला जो चैतन्य आत्मा है वह मैं हूँ। हमें उसमें निश्चय करना है। मेरे में अहंकार मत करो, मैं में अहंकार करो। जो मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय करो कि मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, जन्म मरण मेरा, ये तो देह का धर्म है, मैं तो देह नहीं हूँ। आगे, इसलिए किसी के देह नाश होने पर दुखित नहीं होना चाहिए। चाहे पिता का देह छूटे कि पति का देह छूटे, चाहे माँ का देह छूटे या अपने बहन का देह, किसी का भी देह छूटे, बेटे का कि बेटी का, दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जन्मना जिसका भी देखा है, मृत्यु उसी की होती है, उसे बचाया नहीं जा सकता है। खुद राम को भी जाना पड़ा, कृष्ण को भी जाना पड़ा। कहाँ है वे देवी देवता जिनका पुराणों में वर्णन है, महिमा गाई है, कोई भी कहीं उनका नामो निशान नहीं बचा। तो यह जो देह किसी का भी मरे, देह किसी का भी नष्ट हो, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। उसका स्वभाव है और तुम्हारा स्वभाव है। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, जन्म मरण देह का, जन्म मरण देह का मेरा धर्म नहीं। आगे, यह आत्मा निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। कैसे इसकी महिमा गाई है? एक एक बोलो, कैसा है ये? नित्य। ये नित्य है। नित्य का मतलब है जिसका तीनों कालों में नाश नहीं, सदा बना रहे। भूत में भी मैं हूँ, वर्तमान में भी मैं हूँ और भविष्य में भी मैं हूँ। न मेरा भूत में नाश है, न वर्तमान में नाश है, न भविष्य में नाश है। जन्म और मरण देह का है, यही जन्मता है और यही मरता है। तो ये अनित्य है और मैं नित्य हूँ। आगे, सर्वव्यापक। एक चीज एक जगह हो और दूसरी जगह वो न हो, उसके सीमित कहते हैं। लेकिन ये जो आकाश क्या है, ये चाहे हिंदुस्तान हो कि पाकिस्तान हो कि
अमेरिका हो कि इंग्लैंड हो कि कोई भी जगह क्यों न हो, परमात्मा आत्मा चैतन्य हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान है, वो व्यापक तत्व है। अचल और सब चीजें तो चल है, परिवर्तनशील है, लेकिन ये जो चेतन तत्व है, ये जो आत्म तत्व है, यह कभी चलता नहीं, यह आकाश की तरह सर्वव्यापक है स्थिर रहने वाला और अडिग है, स्थिर रहने वाला, बदलने वाला नहीं। अपना तुम्हारा सबका जो स्वरूप है आत्मा, वो ऐसे स्वभाव वाला है, इसलिए किसी के दुखी होने पर, जाने के ऊपर, बदलने के ऊपर तुमको दुख नहीं मनाना चाहिए। वो अवश्य आया है, जाएगा, जन्मा है, मरेगा, मिला है, बिछड़ेगा, पाया है, खोएगा। मैं यह नहीं, मैं क्यों दुख मनाऊं? और सनातन है, सनातन है, जिसका कभी भी अभाव नाश नहीं। अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो। वेद में, शास्त्र में, पुराणों में उसकी ये 3 महिमा बताया। जो अपनी सन्मय आत्मा मैं पुराण में ही यही नित्य हूँ, सत्य हूँ, उसका कभी अभाव नाश नहीं। जो यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। आत्मा की महिमा गाई जा रही है कि देह के नाश होने से भी, देह के नाश होने से आत्मा का नाश कभी नहीं, किसी का भी नहीं हुआ, तो तुम्हारा भी कैसे होगा? इसलिए दुखी मत बनो। देह के नाश होने से तुम अपने को दुखी मत बनाओ। वही मैं आत्मा क्षेत्रज्ञ के नाम से बताया गया है। उसको क्षेत्रज्ञ के नाम से कहा गया है। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि अयम आत्मा ब्रह्म। इस सिद्धांत अनुसार यह जीवात्मा मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। तो ये जो जीवात्मा है, यह स्वयं ही जीवो ब्रह्मेव केवलम, ये ब्रह्म ही है और वो मैं स्वयं ही हूँ। मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं। अलंकार सोने से अलग कैसे हो सकेगा? ये कपड़े सूत से अलग कैसे हो सकेंगे? ये यंत्र मशीनें लोहे से अलग कैसे हो सकेगी? यह जीव ब्रह्म से अलग कैसे हो सकेगा? वो ब्रह्म तो कारण है और जीव उसका कार्य है। सोना तो कारण है, अलंकार कार्य है, सूत तो कारण है, कपड़ा तो उसका कार्य है, अन्न तो कारण है और भोजन उसका कार्य है। तो कोई भोजन अन्न से अलग नहीं। ऐसे कोई भी जीव ब्रह्म से अलग, वो ब्रह्म तुम स्वयं हो, ऐसा निश्चय करो। क्षेत्रज्ञ का पृथक पृथक ज्ञान एवं जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान ही मुक्ति प्राप्ति का सच्चा साधन है। मुक्ति की अगर सचमुच में किसी को इच्छा है कि मुझे और माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़े, मुझे 84 में और नहीं जाना पड़े, तो उसका रास्ता बताया है जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, दृश्य और दृष्टा, अनात्मा और आत्मा, शव और शिव, पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश का अलग अलग बोध जग जाना ही एकमात्र साधन है। जिसको यह बोध जग गया कि ये शरीर दृश्य है और मैं इसको देखने वाला, इससे न्यारा
दृष्टा हूँ। बस कल्याण हो गया और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जिससे बोध हो गया कि शरीर शव है और मैं देखने वाला जानने वाला शिव हूँ। इतना बोध जग गया कि ये शरीर शव है और मैं शिव हूँ। हो गया कल्याण, हो गई मुक्ति, और कुछ जरूरत नहीं। ये शरीर जो है ये बद्ध है और मैं जानने वाला मुक्त आत्मा हूँ। बस मुक्ति के लिए ये विवेक जगाना ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं है। आगे, यह ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्म यानी आत्मा यानी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप ज्ञान है और ये देह अंतःकरण ये अज्ञान रूप है। यही जानने योग्य है। तो मैं ही जानने योग्य हूँ, ज्ञान ही जानने योग्य है, बाकी सब भुलाने योग्य है। बंधन रूप है, दुख रूप है। एवं ज्ञान रूप साधनों से ही यह मिलता अर्थात जाना जाता है। मुक्ति ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप साधन से ही यह प्राप्त होता है। ज्ञान को जिसने छोड़ दिया, ज्ञान में श्रद्धा नहीं करी और कर्म उपासना में लगा रहा, ये मंत्र, ये माला, ये जप, ये तप, ये तीर्थ, ये मेरा साधन, तो वह कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकेगा। कितने ही कठिन तपस्या क्यों न करे, कितने ही व्रत उपवास क्यों न करे, वह बंधन को ही प्राप्त होगा। ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं और मोक्ष नहीं। जो सब प्राणी मात्र के शरीरों में मृग कस्तूरीवत समान रूप से विद्यमान भी है। और वो ज्ञान कहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं रामेश्वर, जगन्नाथ ढूंढने की जरूरत नहीं कि मैं जब वहाँ जाऊँगा, जगन्नाथ में, द्वारिका में जाऊँगा, वृंदावन में जाऊँगा तो मिलेगा, ऐसा कभी भी मत समझना। वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और वो मृग अपने स्वरूप के न जानने के कारण कि कस्तूरी मेरा सुगंध, मेरा स्वभाव, ये न जानने के कारण बाहर बाहर के पत्र पुष्प फलों में उस वस्तु सुगंध को खोज खोज के और मर जाता है। पर मरते मरते उसे होश आ जाता है जब उसकी गर्दन अपनी तरफ नीचे झुकती है। सारा जीवन तो चारों दिशाओं में सूंघता है, एक एक पौधे को, एक एक जाल को, एक एक पत्थर को, ये इसमें से सुगंध है, इसकी सुगंध है। लेकिन सुगंध तो अपने अंदर में थी, लेकिन उसको पता नहीं था, तो बाहर ढूंढता था और खोजते खोजते प्राण निकल गए और गर्दन लटक गई। तो अरे अरे, ये तो यहीं से आ रही है, ये तो मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। तो परमात्मा भी तुम्हारा ही ज्ञान स्वरूप है, इसी अंतःकरण में विद्यमान है, पर तुम न जानकर बाहर के नाम रूप के अंदर खोज रहे थे। वो परमात्मा बाहर का ढूंढने का विषय नहीं, वो तो आत्मा अपना आप का स्वरूप है। ये बस गुरु कृपा से ही जाना जा सकेगा। अपनी बुद्धि से इसे कोई खोज नहीं सकता। सद्गुरु की कृपा से ही ये बोध जगेगा कि ये नाम रूप शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो इसको जानने वाला अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म हूँ। ऐसा ब्रह्म ज्ञान रूप है, हृदय मंदिर में ही विद्यमान है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं।
केवल स्वरूप ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त कर ही जीव मोक्ष पा सकता है। जीव मोक्ष कैसे पा सकेगा, कब पा सकेगा, किस तरह से पा सकेगा? तो तीनों बातें साफ कर दी कि वो ज्ञान रूप परमात्मा है, सबके हृदय में बैठा है और सद्गुरु से प्राप्त होगा। बिना सद्गुरु के और अन्य नाम रूप में वो पाया नहीं जाएगा। परमात्मा ज्ञान रूप है, सबके हृदय में ही विद्यमान है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। क्या मतलब? इस प्रकार आत्मा एवं गुण कर्म सहित प्रकृति अर्थात शरीर को जो तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने मन में मैं तो दृष्टा साक्षी ये भाव रहने से वो शादी करे, नौकरी करे, खेती करे, व्यापार करे कि युद्ध भी करे, तब भी वो कर्म उसको बंधन रूप नहीं होते हैं, क्योंकि उस ज्ञानी के मन में कर्तापन का अहंकार नहीं होता है। कर्तापन का अहंकार ही बंधन रूप होता है। कर्म ना करो और कर्तापन का अभिमान करो तब भी बंधन रूप हो जाएगा, क्योंकि अहंकार जो किया है कर्तापन का, तो कर्तापन का भाव ही बंधन का हेतु है। ज्ञानी को कर्म बंधन नहीं होते हैं। यह आत्म ब्रह्म यद्यपि समस्त इंद्रियों के गुणों से रहित होते हुए भी शरीर में रहने के कारण अज्ञानी जन शरीर के कार्य को मैं आत्मा के कार्य मान लेते हैं। अज्ञानी व्यक्ति शरीर के कर्म होने पर भी वह मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, इसका फल मैं भोगूंगा, और उसको फिर कर्म का फल भोगना पड़ता है। क्यों कि कर्म होते हुए बिना कर्म किए भी कर्म का अहंकार करता है। कर्ताहमिति मन्यते, वैसा भाव करता है, उसको भाव बंधन होता है। और बारंबार जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होते रहते हैं। इस मैं स्वरूप आत्मा को जो विवेकी पुरुष ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग अथवा श्रद्धा पूर्वक किसी तत्वज्ञ से जान लेता है, वह भी अपने देह, प्राण, इंद्रिय तथा मन से पृथक मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप आत्मा हूँ। तुम अपने 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 ध्यान में रहो, उधर मत जाने दो ध्यान को। तुम्हें क्या पड़ी है? फिर से इस मैं स्वरूप आत्मा को जो विवेकी पुरुष ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग अथवा श्रद्धा पूर्वक किसी तत्वज्ञ से जान लेता है, वह भी अपने देह, प्राण, इंद्रिय तथा मन से पृथक मैं अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ। ये पक्की बात कर लो, ये अपने मन में धारण कर लो कि मैं इस देह से अलग अजन्मा अविनाशी अखंड चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इस देह से मैं अलग हूँ, अखंड हूँ, ज्ञान रूप हूँ, चेतन रूप हूँ। बस वो मुक्त हो जाता है, उसको और मुक्ति के लिए कुछ साधन करने की जरूरत नहीं रहती है। इस स्वरूप निश्चय रूप उपासना करके जन्म मरण के भय से मुक्त हो अजन्मा अविनाशी गति को ही प्राप्त होता है। फिर से इस स्वरूप निश्चय रूप अब मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा, इस निश्चय के द्वारा
वो मुक्ति को ही प्राप्त होता है, उसको और कहीं जाना नहीं पड़ता। ये स्वरूप का निश्चय है। क्या? मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद। आत्मा हूँ। सब भजन छोड़ दो, सब पूजन छोड़ दो, सब तीर्थ छोड़ दो, सब व्रत उपवास सब छोड़ दो और निश्चय करो, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद। वो मुक्त है, वो मुक्त है, हो गया नहीं, वो मुक्त है जिसने ये निश्चय कर लिया कि जैसी मति तैसी गति, ब्रह्ममति ब्रह्म गति, मुक्तमति मुक्त गति, आनंदमति आनंद गति। इस तरह से जिन्होंने गुरु कृपा से अपने को देह से पृथक आत्मा जान लिया, इससे वे आत्मा ही है और मुक्त ही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिने सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। क्या मतलब? तत्वदर्शी समस्त संसार के जड़ चेतन प्राणियों में इस आत्मस्वरूप परमात्मा को समान भाव से देखता है। ज्ञानी व्यक्ति सारे संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, सबने समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समान रूप से सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको समान आदर देता है, सम्मान देता है, प्रणाम करता है, सब में ब्रह्म भाव रखता है सभी में। वो मुक्त है और सबको मुक्त बनाता है। समस्त प्राणियों के देह नाश हो जाने पर भी इस आत्मा को नाश ना होने वाला जानकर मोहित अथवा दुखी नहीं होता है। जो ज्ञानी है, जिन्होंने आत्मा को अपना और सबका रूप जान लिया, फिर वह किसी के देह के नाश होने से दुखी नहीं होता है। देह तो नष्ट होने का स्वभाव है, जन्मना जिसका स्वभाव है वो मृत्यु को भी पाएगा। तो वह ज्ञानी अपने को मुक्त रूप अनुभव करता है और जो भी सम्मुख उसके होता है उसको भी ब्रह्म रूप में अनुभव करता है। देह नाश पर भी जो अपने स्वरूप आत्मा का नाश नहीं देखता है, वही वास्तव में सत्य रूप से आत्मा को पहचानने वाला है। फिर से सुनो ध्यान से, क्या सोचना है? देह नाश पर भी, देह तुम्हारा मेरा किसी का भी नाश क्यों ना हो, देह के नाश होने से अपना नाश नहीं मानता। जो अपने स्वरूप आत्मा का नाश नहीं मत देखता है, वही वास्तव में सत्य रूप से आत्मा को पहचानने वाला है। वही सत्य रूप से अपने को पहचानने वाला है। देह के नष्ट हो जाने से, विकारी रोगी हो जाने से भी मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी 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 आत्मा हूँ।
मैं तो सर्व दुखों से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुख से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुख से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुख से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो चिदानंद 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 आत्मा हूँ। मैं तो सर्वानंद 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 आत्मा हूँ। मैं तो नित्यानंद 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 आत्मा हूँ। मैं तो परमानंद आत्मा हूँ। मैं तो परमानंद आत्मा हूँ। मैं तो दिव्यानंद आत्मा हूँ। मैं तो दिव्यानंद आत्मा हूँ। मैं तो परमानंद आत्मा हूँ। मैं तो परमानंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्यानंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्यानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुख से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो सर्व दुख से रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ। मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्यानंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्यानंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। और क्या समझे? यही मोक्ष को प्राप्त होने का मार्ग है। यही मोक्ष पाने का मार्ग है। सत्य मार्ग है, एकमात्र मार्ग है, अंतिम मार्ग है। यह आत्मा गुण रहित और अविनाशी है। आत्मा कैसा है? गुण रहित और अविनाशी अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। और किसी से ममता मोह भी राग द्वेष भी नहीं। जल में कमल पत्र जैसे अलिप्त है। शास्त्र में प्रमाण दिया जाता है, जल सरोवर के अंदर कमल पत्र के ऊपर पानी की बूंद डालो, वो टिकती नहीं, रुकती नहीं, वो ठहरती नहीं, वह असंग है। कमल पत्र जो है वह असंग रहता है। वैसे ही यह आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक है। जैसे वो पानी की बूंद कमल पत्र के अंदर स्पर्श नहीं होती है, इसी प्रकार इस देह में रहने वाला आत्मा देह से लिप्त नहीं होता, असंग रहता है। इस प्रकार जो जीव ज्ञान दृष्टि से शरीर से अपने को असंग जानते हैं, वे मुक्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर से इस प्रकार जो जीव ज्ञान दृष्टि से शरीर से अपने को असंग जानते हैं, कैसे जानता है? जैसे कमल पत्र जल में लिप्त नहीं होता, ऐसे ही देह में आत्मा लिप्त नहीं होता। ऐसा जो अपने को अलिप्त असंग जानता है, वे मुक्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। वे मुक्त होते हुए और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी देह में आसक्ति ममता नहीं है। वो देह में रहकर भी देह से अलग रहते हैं। जैसे कमल पत्र के ऊपर जल गिर जाने से भी वह उसमें लिप्त नहीं होता है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। इस शरीर में अहं मैं रूप से जो प्रत्येक मनुष्य द्वारा जाना जाता है, जो अनुभव एवं ज्ञान स्वरूप है, शरीर में स्मृति ज्ञान को प्रकाशित करता है, वही मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ।
ऐसा जो अपने को जानता है कि इस देह के धर्म से जन्मना जो मरना है, देह का धर्म है, मैं इस देह के धर्म से असंग आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी अपने को जानता और जीवन मुक्ति का अनुभव करता है, उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। अज्ञानियों की तरह उसको 84 में भटकना नहीं पड़ता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। सब भूतों में स्थित रहते हुए और सब कर्म के बीच में भी रहते हुए आत्मा इसको कोई कर्म स्पर्श नहीं करता है। आत्मा असंग ही रहता है, अलिप्त ही रहता है, मुक्त ही रहता है। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। तो सभी का वो आत्मा है, केवल ज्ञानी का ही आत्मा है ऐसा नहीं, मुक्त का ही नहीं, अज्ञानी का भी वो सबका आत्मा है, सब में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान, पुण्य पाप सुख दुख से उसका कोई संबंध नहीं, वो सब में है। पुण्य वालों के अंदर भी, पाप वालों के अंदर भी, शुभ वालों में भी, अशुभ कर्म वालों में भी, ज्ञानियों में भी, अज्ञानियों में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस तरह से निश्चय करो, वो मुझसे अलग नहीं, भिन्न नहीं, दूर नहीं, वह मैं स्वयं आत्मा ही हूँ, ऐसा पक्का निश्चय करो। इस प्रकार यह चैतन्य पुरुष ही प्रत्येक के शरीर में स्थित हुआ प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण के द्वारा बोलता, चलता, फिरता, सुनता, स्मरण करता ज्ञान रूप ब्रह्म है। फिर से इस प्रकार वो सब प्राणियों के शरीर में पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, अंतःकरण सबके साथ रहकर कर्म करते हुए, बोलते, चलते, लेते, देते करते हुए भी वो मुक्त ही रहता है। किसी कर्म में कर्तापन का अहंकार नहीं करता है। यही ज्ञानी की महिमा है। ज्ञानी की महिमा घर छोड़ के जंगल भाग जाने से नहीं, ज्ञानी की महिमा अन्न छोड़ देने से कोई महिमा नहीं कि अन्न जल छोड़ दिया। सब कर्म करते हुए भी वो अपने को कर्म से असंग, अलिप्त, अछूता ही मानता है और मुक्त रहता है। जो मैं रूप में सदैव जाना जाता है, बताया जाता है, वह मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। जो प्रत्येक क्रिया में मैं रूप में बताया था, मैं गया था, मैंने खाया, मैंने लिया, मैंने दिया, ये जो मैंने ये चेतन तत्व आत्मा है। मैं के द्वारा जो हुआ है वो सब अनात्मा है। मैं के द्वारा, मैं वहाँ गया अनात्मा, मैंने उसको दिया अनात्मा, लेकिन मैं अनात्मा नहीं, मैं तो आत्मा, मैं नित्य आत्मा हूँ। सब में रहकर सब काम करते हुए भी मैं किसी में लिप्त नहीं होता हूँ। इसी बात को वेद, तत्वमसि महावाक्य एवं रामायण में इस चौपाई द्वारा सिद्ध किया है कि वेद में इसी बात को सामवेद के द्वारा निश्चित कर दिया गया। तत्वमसि, तत्वमसि यानी तू जिसे ढूंढ रहा है, खोज रहा है, वो तू स्वयं ही तत्त्वम असि। तत्त्वम असि, तत्व यानी वो, तुम यानी तू, असि यानी एक है। ये महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम मैं,
ब्रह्म हूँ ऐसा बोध आप कहते हो है गुरुदेव, मुझे आश्चर्य होता है। मैं तो अनादिकाल से बाहर ढूंढ रहा था, पर आज आपने मुझे जगा दिया। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा आत्मा है, ये जो मैं करके है, ये ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रज्ञानम ब्रह्म, और वह ही तू है। आगे रामायण में इस चौपाई द्वारा सिद्ध किया है कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। रामायण के चौपाई में भी यही सिद्ध किया है कि वह परमात्मा मैं स्वयं हूँ, सोहस्मि इति वृत्ति अखंडा। ऐसी अखंड वृत्ति बनाओ। कौन सी? मैं तो सत्य चित आनंद। रामायण में इशारा दिया गया है भक्तों को, राम भक्तों को, और कोई भजन मत करो, बस यही कि सोहस्मि इति वृत्ति अखंडा, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। ये कैसा है? जैसे दीप शिखा अंधकार को कैसे विलीन कर देती है, प्रकाश कर देती है। अंधकार में दीप जला दो तो उसकी ज्योति से सब अंधकार दूर हो जाता है, तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कब? जब ये ज्योति जलेगी। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। इस भजन का कभी त्याग मत करना, इस भजन का कभी भूल मत करना। ये उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते जागते सब समय यह भजन चलते ही रहना चाहिए निरंतर। गीता अध्याय 2 श्लोक 72 में ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस वृत्ति को निरंतर श्वास प्रश्वास रूपी माला द्वारा निश्चय करना ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होना है। गीता के दूसरे अध्याय में इसको ब्राह्मी स्थिति कहा है, श्वास प्रश्वास के साथ। जब श्वास अंदर जाता है तो सो, और बाहर आता है तो हम सो हम, यही भाव मन में रहे कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही मैं आत्मा हूँ, जो मैं आत्मा हूँ सो ही मैं परमात्मा हूँ, जो परमात्मा व्यापक है सो ही मैं इस देह में आत्मा रूप से हूँ, जो इस देह में आत्मा रूप से हूँ मैं ही सर्व देहों में व्यापक परमात्मा रूप से हूँ। जो मैं सर्वव्यापक परमात्मा रूप से बाहर व्यापक हूँ वही इस देह में मैं सोहम रूप से विद्यमान हूँ। अस्तु निश्चय वही रखो, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। तो इस व्यक्ति का अभ्यास बढ़ाना, इस चिंतन को बढ़ाना। किंतु इस आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हेतु किसी सद्गुरु की शरण लेना परम आवश्यक है। ये बात महत्वपूर्ण है। यह जैसे महत्वपूर्ण है कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, यह चिंतन महत्वपूर्ण है, पर इसके लिए आवश्यकता है किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेना आवश्यक है। बिना सद्गुरु के शरण में गए यह मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, ये टिकेगा नहीं, हवा में उड़ जाएगा। इसलिए इस ब्रह्म चिंतन को दृढ़ करने के लिए सद्गुरु की शरण लो। वो गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। ब्रह्म का अनुभव उसने खुद ने भी किया हो और तुम्हें करा भी सकता हो। जिसने खुद ने नहीं किया वो तुम्हें क्या करा सकेगा?
खुद जो भ्रम में फंसा है, जो खुद अज्ञान में भटक रहा है, वो तुम्हें अज्ञान से मुक्ति नहीं दिला सकेगा। तो गुरु का होना भी आवश्यक है। आगे, यदि यह आवश्यक ना होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ना कहते कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। क्या मतलब? तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा, ये अर्जुन को, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे भरोसे मत रहना, कोई तत्वज्ञानी संत को ढूंढ लेना और भली प्रकार से साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा उनके प्रति निश्चय करना। फिर से, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से, तत्व को जानने वाला मतलब वो गुरु श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ हो, वो तत्व नाम आत्मा को जानने वाला सोहम रूप से ऐसा हो, और भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानो। तब वे तत्वज्ञ पुरुष उस गूढ़ आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। तब वो दृढ़ ज्ञान का उपदेश करेंगे। पर तुम्हारा मन निर्मल हो, तुम्हारे मन में कपट न हो, उनसे प्रणाम करो और वह श्रद्धा से जो समझाएं उसे समझ लो, जिसे जानकर फिर तुझे बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होना नहीं पड़ेगा। फिर तुझे और इस संसार में आना नहीं। जिसको जानने के बाद, सद्गुरु से जो ज्ञान पाओगे, उसको जानने के बाद फिर और इस संसार में पुनर्जन्म धारण करना नहीं पड़ेगा। ये पक्का करो। जो इस आत्म ब्रह्म को जानने का प्रयत्न ना करके अन्य साधना में लगे रहते हैं, वे मिथ्या ही परिश्रम करते हैं। वे मिथ्या परिश्रम कर रहे हैं जो इस आत्म ज्ञान को छोड़ के मैं तो माला कर लूँगा, मैं तो पूजा कर लूँगा, मैं तो जप कर लूँगा, मैं तो ध्यान कर लूँगा, मैं तो तीर्थ कर लूँगा, मुझे इस ज्ञान गुरु की जरूरत नहीं। वे मिथ्या परिश्रम कर रहे हैं, उनको कुछ लाभ नहीं, जीवन ऐसे ही व्यर्थ साधन में नष्ट हो जाएगा। इसलिए सब त्यज हर भज, सबका त्याग करके आत्मा का ही भजन करो। अतः किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करके अपने को देह से पृथक अजन्मा अविनाशी परब्रह्म स्वरूप जानकर, कैसा करना है? अपने को देह से पृथक, देह से पृथक नहीं, ये जो दिख रहा है समाज में, घर में, परिवार में जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ। जो सबको दिख रहा है यह मैं नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो किसी को दिखता नहीं है, केवल मैं उसको अपने करके जानता हूँ। सो हम, ऐसा करके जो जानता है वही ज्ञान है। अपने को देह से पृथक अजन्मा अविनाशी परब्रह्म स्वरूप जानकर नित्य सिद्ध सहज मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वो नित्य सिद्ध सहज मुक्त हमारा स्वभाव है, उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो किसके द्वारा? क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु में श्रद्धा करके। इस आत्मनिष्ठा को दृढ़ करने के लिए गीता अध्याय 2 श्लोक 11 से 30 तक प्रतिदिन मनन पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय करने का भी बता दिया कि कौन सा शास्त्र पढ़ना है। तो 2 अध्याय का 11 श्लोक से 30 श्लोक तक के जितने श्लोक हैं, वो सब आत्मा को पक्का करने के लिए, आत्मनिश्चय को दृढ़ करने के लिए, उन्हीं का स्वाध्याय, उन्हीं का अर्थ मनन चिंतन करो और सब छोड़ दो, सब
संपूर्ण गीता को भी पढ़ने की जरूरत नहीं, समय है तो पढ़ो, लेकिन मुख्य भगवान ने बता दिया कि 2 अध्याय के 11 श्लोक से 30 श्लोक तक के श्लोक जो तत्व ज्ञान को दृढ़ कराने वाले हैं, आत्मबोध जगाने वाले हैं, अन्य भाव देह भाव चूर करने वाले, मिटाने वाले हैं। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जीव ब्रह्म की एकता का अभेद ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। वेद मंत्र का प्रमाण दे दिया कि जीव और ब्रह्म के एकत्व बोध से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। मुक्ति का साधन है अभेद दर्शनम ज्ञानम, जीव और ब्रह्म को एक करके जानना ही मुक्ति का साधन है और कोई नहीं। इसलिए गीता का स्वाध्याय 2 अध्याय के 11 श्लोक से 30 श्लोक तक रहो, ताकि तुम्हारा आत्मभाव हो। उसी में ये आएगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चयुक्तजन्ताप न शोषति मारुत। 2 अध्याय के 23 श्लोक में यही पक्का कराया है। आज बस इतना ही। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, 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 मैं तो सर्व दुख रहित सर्वानंद 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 आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, मैं तो अखंडानंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो पूर्णानंद आत्मा हूँ, मैं तो सर्वानंद आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्यानंद आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, ब्रह्ममती, 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 आत्ममती, 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 मुक्तमती, 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 जीवमती, लक्षोरासी गति, जीवमती, जीवमती, लक्षोरासी गति, जीवमती। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। तो जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? कस्तम दृष्टा साक्षी आत्मा हम।
कस्त्वम, तो जब सड़क पे चलोगे तो क्या सोच के चलोगे? जब देखोगे तो क्या विचारोगे? सुनोगे तब क्या विचारोगे? बोलोगे तो क्या विचारोगे? देखोगे तो क्या विचारोगे? ग्रहण करोगे तो क्या विचारोगे? खाओगे तो क्या विचारोगे? किसी को खिलाओगे तो क्या विचारोगे? सभी कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? कोई भी कर्म किसी शरीर से हो रहा है? सब कर्म आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। और वो आत्मा परमात्मा सो वो मैं आत्मा हूँ। अभी सभी को यहाँ प्रसाद मिलने जा रहा है, इसी स्थान पर बैठे रहें। किसी को मूर्ति आई हो तो चाके मूर्ति करके यही आना, बाहर से प्रसाद मत लेना। बाहर से प्रसाद वहाँ जाके लाइन में लगा के अपने को मत लेना, यहीं लेना है। प्रसाद यहीं मिलेगा। किसी को पेशाब करना है तो जाके करके आ सकता है। चालाकी वाले भी जो कुछ लोग उठ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। बाहर किसी को प्रसाद न दे, बोल दो जरा जोर से, बाहर किसी को प्रसाद न दे। ये बाहर जो पहले जाके मैं प्रसाद ले लूँ ऐसे लोग गए हैं। बाहर किसी को प्रसाद न दे। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, 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 मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, मैं तो सर्वानंद आत्मा हूँ, मैं तो सर्वानंद आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, मैं तो दिव्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो दिव्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो निश्चयानंद आत्मा हूँ, मैं तो निश्चयानंद आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो फिर बद्ध हैं। तो फिर जन्म मरण किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? और मुक्ति किसको? जीव को। मुक्ति किसको? जीव को मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, आत्मा को मुक्ति नहीं।
एक दरवाजा खोल दो आने के लिए, प्रसाद आएगा ना। हाँ ऐसे